राजस्थान में अगले 3 दिन शीतलहर का अलर्ट है। मौसम से जुड़ा हुआ ये अलर्ट आपको दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तापमान गिरने से कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर भारत से चलने वाली बर्फीली हवाओं से पारा लुढ़केगा। राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में तापमान गिरेगा तो शेखावटी के इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। अगले 3 दिन 4, 5 और 6 दिसंबर को कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। झुंझुनू, चूरू, सीकर समेत कई जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और मौसम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आने वाले दिन कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली। आने वाले दिनों में राजस्थान में अगले 3 दिन शीतलहर का अलर्ट रहेगा। तापमान गिरने से कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। उत्तर भारत से चलने वाली बर्फीली हवाओं से पारा लुढ़केगा। राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में तापमान गिरेगा। शेखावटी के इलाके में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। हालांकि हर साल हम देखते हैं कि कैसे शेखावटी इलाके में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है और पारा जो है वो काफ़ी लुढ़कता है। वहीं अगर माउंट आबू, सिरोही इन जिलों की बात करें तो यहाँ माइनस तक में चला जाता है और ऐसा ही शेखावटी में नजर आने वाला है जब 4, 5, 6 दिसंबर को कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम को लेकर अपडेट आपको बता देते हैं। ताजा हाल क्या है ये बता देते हैं। जयपुर से आशीष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, कोटा से राजेंद्र और सिरोही से शरद डाक हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन सभी से जो हाल है जिलों का वो ले लेते हैं। सबसे पहले आशीष का रुख करते हैं। आशीष, अगर जयपुर की बात करें इस वक्त किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? क्या तापमान में गिरावट दर्ज की गई है? और ऑल ओवर राजस्थान की बात करें, आने वाले दिन कड़ाके की सर्दी रहने वाली आने वाले दिनों में? बिल्कुल, राजस्थान में ठंड अपना तेवर दिखाना अब शुरू करेगी। अगले 3 दिन शीतलहर का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। चूरू, झुंझुनू और शेखावटी जो इलाके हैं वहाँ पर शीतलहर चलने की पूरी यहाँ पर मौसम विभाग का अलर्ट है। और इसके साथ साथ यदि मैं जयपुर शहर की बात करूँ तो आज जयपुर में जो सुबह का टेम्परेचर है वो तकरीबन 13 डिग्री तक पहुँच गया है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और इस ठंड के बीच में मैं इस वक्त जल महल की पाल का नज़ारा दिखाऊं तो बेहद खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पहाड़ियों के बीच में जल महल की सुबह गुलाबी ठंड यदि का मज़ा लेना हो तो आप जल महल पर भी आइए, क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग वॉक भी करते हुए लोग दिखाई देंगे और इसके साथ साथ नेचर से जुड़कर भी लोग दिखाई देते हैं। यदि मैं राजस्थान के मौसम की बात करूँ तो मौसम लगातार अपना तेवर बदल रहा है और जैसे जैसे दिसंबर का महीना आगे बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे ठंड पड़ती भी जा रही है। हालांकि जिस तरीके से दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है तो सर्दी का तीखे तेवर अभी इतने दिखाई नहीं दिए हैं इस बार, लेकिन आने वाले दिनों में जल्द ही इसके तेवर शुरू हो जाएंगे। और कल से झुंझुनू, सीकर और चूरू में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि उत्तर भारत में जिस तरीके से बर्फीली हवाओं का असर देखा जा रहा है जिसका असर राजस्थान पर भी पड़ रहा है और शेखावटी इलाकों में ख़ास तौर पर जो तापमान है उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। बीकानेर की बात की जाए तो बीकानेर में 7.7 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। सीकर की बात करें तो 6 डिग्री, गंगानगर की बात करें तो 6 डिग्री, चूरू और बीकानेर की बात करते हैं तो 9 डिग्री तक ये पारा पहुंच गया है। यानी कि जिस तरीके से जो शेखावटी इलाके हैं, शेखावटी अंचल है, वहाँ पर इसका असर शुरू हो गया है। लेकिन आने वाले दिनों में राजस्थान के सभी ज़िलों में इसका अलर्ट देखने को मिलेगा, शीतलहर चलती हुई दिखाई देगी। लेकिन फ़िलहाल यदि और दूसरे शहरों की बात करें तो वहाँ पर अभी इस तरह की सर्दी के तीखे तेवर नहीं दे जा सकते हैं, लेकिन इसका असर अब जयपुर में दिखने लगा है। कुछ असर जयपुर में दिखने लगा है, लेकिन जिस तरीके से जल महल की पाल पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ तो हल्की ठंड ज़रूर महसूस की जा रही है, लेकिन इतने तीखे तेवर अभी महसूस नहीं किए जा सकते हैं। हो सकता है कि कल से जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है
तो आगे आने वाले सप्ताह तक या 2-3 दिन में इसका जो असर है वो राजधानी जयपुर पर भी पड़े। लेकिन फिलहाल मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊं तो जल महल पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और बेहद खूबसूरत तस्वीर यहां से दिखाई देगी। सुबह हल्की धुंध भी दिखाई देती है और इसके साथ साथ जो पहाड़ियाँ हैं, खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में, पानी के बीच में आपको धुंध की तस्वीर भी बेहद खास दिखाई देती है। यानी कि मौसम की बात करें तो मौसम में हल्की यहाँ पर जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन दोपहर के वक्त या फिर दोपहर जैसे जैसे धूप खिलने लगती है वैसे वैसे जो तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी होती जाती है। यानी कि जयपुर में ये कह सकते हैं कि सुबह और शाम की ठंड है, लेकिन आने वाले दिनों में जो सर्दी के तीखे तेवर है वो भी यहाँ पर जरूर महसूस किए जा सकेंगे। का रुख कर लेते हैं, शरद से जान लेते हैं वहां की क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि माउंट आबू सिरोही वो जगह है जहां पारा तेजी से गिरता है, माइनस तक में चला जाता है। शरद, फिलहाल मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? शरद, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए ठीक है, शरद का रुख करेंगे, उससे पहले राजेंद्र का रुख कर लेते हैं कोटा। राजेंद्र, कोटा में मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरह से दिसंबर में सर्दी देखने को मिलती है, इस बार उस तरह की सर्दी देखने को नहीं मिल रही है। अगर कोटा की बात की जाए तो सबसे कम जो तापमान यहाँ पर रहा तो 15 डिग्री रहा और हाईएस्ट रहा 27 डिग्री। अगर बात की जाए जिस तरह से मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, उसी तरह से प्रशासन भी अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि कोटा में और हाड़ौती में विशेष रूप से पथरीला इलाका है और पथरीला इलाके में यहाँ पर जो सर्दी का जो सितम जिस तरह से दिसंबर माह में अमूमन देखने को मिलता है वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने अलर्ट जरूर किया है कि आने वाले समय में यहाँ पर सर्दी का सितम देखने को मिलेगा। फिलहाल हम जहाँ खड़े हैं वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। लोग सैर करने के लिए अपने घरों से निकले और घरों से निकलकर यहाँ पर ग्राउंड में आपको बड़ी चहल पहल दिखाई देगी। लोग बाग अपना जो रूटीन है, डेली का जो रूटीन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोगों ने गर्म कपड़े जरूर पहनना चालू कर दिया है, मगर सर्दी का जो आलम है वो अभी हाड़ौती में देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रशासन रेन बसेरों को लेकर अलर्टनेस जारी कर रहा है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके रहने और खाने की जो सुविधा है उसके लिए सुनिश्चित कर रहा है, मगर अब आने वाले समय में ये चीज़ देखने को मिलेगी कि अब जैसे जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर लगातार डाउन होता हुआ जा रहा है तो आने वाले समय में हाड़ौती में भी सर्दी का सितम देखने को मिलेगा। जो चहल पहल अभी अमूनन यहाँ पर देखने को मिलती है, जब सर्दी का सितम यहाँ पर जारी होता है तो कहीं ना कहीं जो लोगों की आवाजाही है उस पर भी असर पड़ता है। अगर बात की जाए, लोग घरों से कम निकलते हैं क्योंकि गर्म कपड़ों का वो सहारा लेते हैं और गर्म कपड़ों के सहारे के साथ साथ ही यहाँ पर अपने आप की सेफ्टी जरूर करते हैं। मगर ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से मौसम परिवर्तन हो रहा है, चिकित्सा विभाग की चिंताएँ बढ़ गई है, क्योंकि लगातार जो अस्पताल है वहाँ पर ओपीडी का जो आलम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सर्दी, खांसी, बुखार, जुखाम की जो शिकायतों को लेकर और फीवर को लेकर जो लोग पहुँच रहे हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। साथ में अगर बात की जाए सर्दी को लेकर तो सर्दी में एयर पोल्यूशन भी काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि हवाएं नहीं चलती, ठंडी हवाएं चलती है और ठंडी हवाओं के कारण जो पोल्यूशन है वो शहरों में काफ़ी देखने को मिलता है। तो फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी रात की खबर है, हल्की ठंड है, लोगों को मजा आ रहा है और जो सर्दी के सितम की जिस तरह की बात शरद का रुख कर लेते हैं। अब शरद से भी जान लेते हैं कि सिरोही में, माउंट आबू में क्या है मौसम की स्थिति। शरद, क्या कुछ जानकारी? जी मेरा बिल्कुल, माउंट आबू में जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं सर्दी उसी हिसाब से पड़ रही है। शीतलहर का यहाँ असर देखने को मिल रहा है और बर्फीली हवाओं ने यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित किया। स्थानीय लोग भी प्रभावित हुए अपने दैनिक काम काजों को लेकर। वो जो
उन्हें नीचे आना पड़ता है। राशन सामग्री, दूध की सप्लाई, जो जरूरतमंद की जो चीजें हैं वो नीचे से ऊपर जाती है, तो रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है। 2 डिग्री टेम्परेचर कल से गिरा है। आज लगभग 5 डिग्री के आसपास तापमान पहुंचा है और बादल भी छटे हैं और मौसम में भी बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। जो जालोर सिरोही के जो क्षेत्र है, जो नीचे तलहटी के क्षेत्र है, वहां पर भी सर्दी का असर देखने को मिला। हमारे साथ में एक स्थानीय नागरिक भी है, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे प्रभावित हुई है। आप दैनिक रूटीन में क्या सर्दी को लेकर प्रभावित? तो मेघा, आप देख सकते हैं शरद, कि रोजमर्रा की क्योंकि जिंदगी उनकी प्रभावित। आवाज हम तक नहीं पहुंची, तो क्या कुछ का एक बार बताएं और आगे फिर अपडेट दें। बिल्कुल, मैं बताऊं मेघा कि स्थानीय जो निवासी हैं, उनका एक ही कहना है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का जो रूटीन कार्य है, वो मतलब कि प्रभावित हुआ है। वो जो दिनचर्या उनकी प्रभावित हुई है, सुबह से उठने से लेकर वापस घर जाने को लेकर वो प्रभावित हुए हैं, क्योंकि समय चेंज हो गया। अब समय में बड़ा बदलाव हो गया। जो सुबह जल्दी उठकर वॉकिंग जाना करना और वापस ड्यूटी पर जाना, उसमें बड़ा बदलाव ये महसूस कर रहे हैं। अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं बताऊं कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, चिकित्सा महकमा भी अलर्ट होगा, क्योंकि मौसमी बीमारियां भी बढ़ेगी।